जिसमें लाठी चार्ज तक हुआ था। अब जहाँ तक बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम मुकदमे में फंस जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे। जब फंस जाएंगे तब अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। देश और राष्ट्र की बातें छोड़ दीजिए। जब मुकदमा से डर जाएंगे, पुलिस दरोगा से दब जाएंगे, तब अपने अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सदियों से पुलिस दरोगा का डंडा देखकर, अधिकारियों का डंडा दिखाकर हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को दबाया गया है, बोलने से रोका गया है। अगर नहीं ये ज्यादा नेता बनता है तो थाने में बैठवा दिया जाए, कहीं टुल्लू पंप खोलवा दिया जाए, कहीं चोरी करवा दिया जाए, बैठवा दिया जाए। इस तरह से बात बढ़ती जाएगी। ये अंधविश्वास की बात थी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि पहली बात हमें नहीं कहते कि हम अंधविश्वासी नहीं, हमारे घर नहीं है। क्योंकि हमारे घर में हमारे छोटे भाई है, बाबा साहब को फोटो लगाए तो उन्हीं के ऊपर लगा दिए, वो हनुमान जी। हम मार नहीं सकते, भगा नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे उनको जब मोटिवेट किया गया सारी चीज दूर हो गए। आज किसी का फोटो नहीं है अपने महापुरुष के नाम। इसलिए ये नहीं कहते हैं कि हमारे घरों में, आपके घर में नहीं है। हमारे घर में चार परिवार, सब एक घर में देवी देवता आते हैं, खेलते हैं, सुबह ही अगरबत्ती जलाते हैं। किसका दिन? हमारी कमी है, हम अब कार्यक्रम नहीं कर रहे। जन्माष्टमी इसीलिए खोजा जाता था, पढ़ाने पड़े हम क्यों खोज रहे ऊपर। इसलिए आप लोगों से अपील है, छोटा मोटा नुक्कड़ सभा कार्यक्रम कहीं भी हो देश विदेश में, जहाँ भी रहिए, खाते पीते सोते रहिए, करते रहिए, ज्ञान की बातें करते रहिए। ये महापुरुष चलते रहे, ज्ञान अपनी बांटते रहे। आज के महापुरुष क्या है, आज के पढ़ा लिखा तत्व क्या है? ज्ञान का। और फिर ज्ञान की बात आ गई। दुनिया में 4 प्रकार के दान होते हैं। संचालक महोदय कहे तो हम एक बार बोलते हैं, दुनिया में 4 प्रकार के दान होते हैं। कहीं गलती होगी क्षमा करिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक आदमी किसी मिट्टी में से गया है। दुनिया में 4 प्रकार के दान है। इस 4 प्रकार के दान हम आप करें तभी भी देश का बहुत कल्याण होगा। नंबर 1 ज्ञान का दान, जिसको कहा ज्ञान का दान। हमारे पढ़े लिखे तमाम लोग हैं, ज्ञान का दान धर्म नहीं करते। जय भीम नमो बुधा करेंगे, लोहा लोहा को काटता है, सगा भाई भाई का सपोर्ट नहीं करता है। जय भीम नमो बुधा करने से होगा ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान का ज्ञान का दान हो गया। भोजन दान आपका हो गया, भोजन भूखे को खाना, जो हमारे रविदास साहब कहते हैं, ऐसा भोजन, ऐसा राज चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। भोजन दान अगर भूखा हो आपके, हम लोग छात्रावास में रहते थे, किसी के यहाँ सब्जी बन गई, किसी के यहाँ कुछ है, एक में मिला के 4 लोग खाते। विकास कैसे होगा ये सोचना है। औषधि दान, जो औषधि दान है उसको स्पष्ट रूप से समझना। औषधि दान क्या है? इसको कहते हैं दवा इलाज। पहले वैद्य होते थे, अब तो आप होम्योपैथ के डॉक्टर हो गए, आयुर्वेद के हो गए, एलोपैथ के हो गए। तो जो डॉक्टर हमारे समाज के हैं, जो MBBS MS कर चुके हैं, वो भी नहीं निकल रहा। अब बाहर आएंगे कहेंगे जय भीम नमो बुद्धाय। तो हमें आपको लड़ना होगा। ऊंचा जो चला गया, जो आगे चला गया है, वो देखिए समाज में आएगा नहीं, हमें आपको आना पड़ेगा। विशेष तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि पीछे न जाए। कुछ लोग अच्छे पदों पर चले गए हैं। हम अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे, अपने ऊपर न लेंगे। तमाम लोग हॉस्टल से ऐसे चले गए हैं आगे, पीछे नहीं झांकते। उनको यह है कि हम फिर उसी समाज में जा रहे हैं। जब उसी समाज में आप जाएंगे नहीं तो विकास कहाँ से होगा? कहाँ से विकास होगा? आप डीएम हो गए, डीएम के कटलरी में घूमेंगे, लाल बत्ती में घूमेंगे, तो फिर जो साइकिल वाला है, निचली पैदान वाला है, हम आप बदनाम करते हैं बाबू बाबा को, और हम अपने बैठ में जाते ही नहीं है कि हमारा छोटा भाई भी नंगे पैर है, उसको हमकी जिम्मेदारी है चप्पल खरीदे, जूता खरीदे। हमारे माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, पत्नी को 5000 की साड़ी खरीद रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है 500 की साड़ी माता को भी दे दें। जब तक ये समाज, अपना समाज, छोटे छोटे सभा, गांव और जहां तक है कि हर महीने होना चाहिए। RSS तो लगा हुआ है आपके पीछे, वो तो रातों दिन जग रहा है। आप 24-24 घंटा पढ़ के क्या करेंगे जब तक चेतना नहीं जागेगी? लास्ट आपका चौथा है अभयदान, जो सुरक्षा का कहते हैं। सुरक्षा आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा जब तक चेतना नहीं आएगा? अब इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी कार्यक्रम को
सभी लोगों आप सभी को समय देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो।